पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन सियासत पूरी तरह गर्मा गई। एक तरफ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर उपलब्धियों की रिपोर्ट कार्ड को पेश किया, तो वहीं दूसरी तरफ 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। मोगा में अमित शाह की बदलाव रैली और गैस संकट को लेकर विधानसभा में प्रदर्शन और विपक्ष के हमलों के बीच पंजाब की राजनीति अब खुलकर चुनावी मोड में नजर आ रही है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। पंजाब की सियासत में 2027 का रण अभी दूर है, लेकिन चुनावी शंखनाद अभी से सुनाई देने लगा है। हर बयान, हर रैली और हर प्रस्ताव के पीछे सिर्फ एक मकसद नजर आ रहा है और वो है 2027 का विधानसभा चुनाव। इसी कड़ी में पंजाब में मान सरकार के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। जो 4 साल पूरे होने ते किहड़े-किहड़े गारंटियां पूरियां होईयां, किहड़े-किहड़े वादे बिना गारंटियां तो भी पूरे किए गए। मुख्यमंत्री की योगशाला चलती है। 20 तो ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ शरीफ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੀ टैक्स माफ किया, जिन्होंने किसी किते लिखा नहीं जी। साल 2022 में आपको पंजाब में 117 में से 92 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद सीएम भगवंत मान ने 16 मार्च 2022 को खटकड़ कला में शपथ ली थी। यही वजह है कि जब 16 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे हुए तो मुख्यमंत्री ने एक बार फिर 2027 के चुनाव के लिए हुंकार भर दी। सरकार का दावा है कि 5 साल में पूरी करने वाली गारंटियों का बड़ा हिस्सा 4 साल में ही पूरा कर दिया गया है। सेंटर सरकार सहयोग करे, पर सेंटर सरकार कई बारी सानू ये नहीं समझ लगती कि ये किहड़े पासे नूं चल पे। खुद आके अमित शाह जी गैंगस्टरां दी गल्लां करके गए ते लॉरेंस बिश्नोई नूं साबरमती गुजरात दे विच बड़े VIP फैसिलिटियां दे विच रखिया होया कि इनू कोई इत्थों लैके भी नहीं जा सकता। ये गृह मंत्रालय ने ऑर्डर जारी करता कि जिन्हें आना इनू इत्थे पुछगिछ करो, इनू लैके नहीं जा सकते। इनू खतरा है, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ थाईलैंड ਤੋਂ भी फट के लेके आए हैं। हाल ही में 14 मार्च को मोगा में हुई अमित शाह की बदलाव रैली में जुटी भीड़ से विपक्ष हैरान है, क्योंकि सियासी गलियारों में ये अटकलें तेज है कि चुनाव से पहले या बाद में अकाली दल और बीजेपी के बीच फिर से गठबंधन हो सकता है और ऐसे में ये गठबंधन आम आदमी पार्टी की जीत की राह में बड़ा रोड़ा बन सकती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी अभी से बीजेपी के साथ खेला करने की तैयारी कर रही है। पिछले 12 साल में 15 लाख खातों में क्यों नहीं आए, 2 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं मिली, किसानों की इनकम डबल क्यों नहीं हुई, विश्व गुरु बनाने की बात हुई थी, आज LPG के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं। ये बात आप करके नहीं जा रहे, लेकिन जो चीज़ पंजाब में आज तक कभी किसी ने बात ही नहीं की, वो आप इमोशनल कॉर्ड छेड़ के जा रहे हो। बीजेपी की राजनीतिक रोटियां ही इसी चीज से चलती हैं कि वो धर्म, मजहब, फिरके, जाति, विश्वास, फेथ के नाम के ऊपर वो अपनी राजनीति खेलते हैं। उधर कांग्रेस भी इस सियासी लड़ाई में पीछे नहीं रहना चाहती है। कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को घेरते हुए पंजाब की राजनीति में अपनी जमीन तलाशने में जुटे हैं। नहीं, अकेले कर लेंगे भाई। होम मिनिस्टर आज देश की सरकार है, पंजाब देश का हिस्सा नहीं है। आपने 50 किलोमीटर बॉर्डर को नोटिफाई नहीं किया कि BSF उसको हैंडल करेगी। कहां से अकेले सरकार बना पाएगी? नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनकी फेस वैल्यू कुछ और है, कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। टोटली पंजाब के खिलाफ कि अमित शाह जी आ रहे हैं
पंजाब के लिए कोई नया पैकेज आ जाएगा, पंजाब के गरीबों के लिए कुछ बोल करके जाएंगे, कुछ दे करके जाएंगे। भैया पंजाब में जितने बुरी तरह से प्रभावित हुआ है बारिशों की वजह से, पिछले आपने देखा है कि बुरी तरह से प्रभाव 1700 करोड़ रुपया बोल करके गए थे और इनके मंत्री घूम करके गए थे, कह रहे थे पंजाब को हम नया पैकेज देने आ रहे हैं, 1 रुपया भी उन्होंने नहीं दिया। आज हम महसूस कर रहे थे कोई इंडस्ट्री के लिए पैकेज दे जाएंगे, आज कोई नई इंडस्ट्री पंजाब को दे करके चले जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। इस बीच विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन गैस संकट को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्रियों ने गैस संकट वाली ड्रेस पहनकर विधानसभा के अंदर और बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बढ़ती गैस कीमतों और ऊर्जा संकट के लिए केंद्र सरकार और विदेश नीति को जिम्मेदार ठहराया। फॉरेन पॉलिसी टोटल फेल हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री जी हर रोज विदेश के दौरे पे जाते हैं और एंजॉय करके वापस आ जाते हैं, खूब अपना एंजॉय करते हैं और वापस आ जाते हैं। और भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है टोटल फेल हो चुकी है। इसी कारण आज देश में जो है एनर्जी का संकट। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। विधानसभा से लेकर रैली के मंच तक पंजाब की राजनीति अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी 4 साल का रिपोर्ट कार्ड दिखाकर 2027 की जमीन मजबूत करने में लगी है, दूसरी तरफ बीजेपी मोगा की रैली के जरिए पंजाब में अपनी सियासी ताकत का प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस दोनों के बीच अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में जुटी है। यानी साफ है कि आने वाले दिनों में पंजाब की सियासत में टकराव और तेज होने वाला है और 2027 का चुनाव अभी से हर राजनीतिक कदम की दिशा तय कर रहा है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां दलित आबादी सबसे ज्यादा है और यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले लगभग हर राजनीतिक पार्टी दलित कार्ड खेलने में जुटी हुई है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी, अकाली दल से लेकर बीजेपी तक सभी की नजर है पंजाब के इस सबसे बड़े वोट बैंक पर। और यही वजह है कि बजट के आखिरी दिन वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में काशीराम को भारत रत्न देने का प्रस्ताव रखा, जिसका कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा और सुखविंदर सिंह सुखी ने समर्थन भी किया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दे विचारधारा ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ और देश ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਸਦਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। आपको बता दें कि पंजाब की कुल आबादी का लगभग 32% हिस्सा दलित समुदाय का है, यानी कि हर 3 में से 1 वोट दलित का है और यही कारण है कि पंजाब की सत्ता का रास्ता दलित वोट बैंक से होकर गुजरता है। और इतना ही नहीं, विधानसभा की 117 सीटों में से करीब 1/3 सीटों पर दलित वोट सीधे तौर पर सत्ता का फैसला करते हैं, बाकी सीटों पर दलित वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यानी पंजाब में सरकार बनाने के लिए दलित वोटों की अनदेखी करना किसी भी पार्टी के लिए लगभग नामुमकिन है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, पंजाब की राजनीति में दलित वोट सिर्फ एक समूह नहीं है बल्कि सत्ता की चाबी है और इसीलिए 2027 के चुनाव से पहले हर पार्टी दलित वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है, क्योंकि पंजाब में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता दलित वोट बैंक से होकर गुजरता है। पंजाब में मान सरकार के 4 साल पूरे होने पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप ये लगाया कि सरकार सिर्फ दावे और प्रचार में लगी हुई है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। आज एक बड़ा पड़ाव है क्योंकि 4 साल हो गए हैं भगवंत मान सरकार को। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा। सर, सीधा आप ही से बात करते हैं। सर, उन्होंने कहा है कि सारी गारंटीज उन्होंने पूरी की हैं, अब कुछ महीने रह चुके हैं विधानसभा चुनाव के लिए। आपको लगता है कि कितना खरा उतरे हैं आम आदमी पार्टी? देखो, जो भगत सिंह के नहीं, शहीद आजम भगत सिंह नहीं हो सके वो किसके होंगे जी?
दस्तार उनके रंग की बांध ली, तेरे रंग ते बसंती चोला, और वोट टेकिंग सेरेमनी उनके गांव से कर ली, शहीद आजम भगत सिंह का नाम लिया। और ये सही मैंने वो जो शब्द इनके खिलाफ फर्जी इनकलाबियों का यूज होता, फर्जी इनकलाबी, झूठ बोलने की पीएचडी, डबल पीएचडी तो केजरीवाल के पास है और सिंगल पीएचडी भगवंत के पास है। सर, आज आप इतने नाराज क्यों हैं, इतना गुस्से में क्यों हैं? नहीं, मुझे नाराजगी क्या है, मैंने कोई रिश्ता करना इनसे जी? मेरी नाराजगी है इन्होंने धोखा किया पंजाब के साथ। फ्रॉडी है जमात, सारी चोरों की जमात है, ठगी ठोरी की जमात है। इन्होंने किया क्या मुझे बताओ जी? आप मुझे बताओ, पंजाब को लूट कर ले गए हैं जी। हमारा गुस्सा इस बात का, आपने कहा कुछ, वादा कुछ किया। सर, बात करते हैं अमित शाह की, क्योंकि उनकी जो मोगा में बदलाव रैली है उसको कैसे देखते हैं? उन्होंने एक तो पहले साफ कर दिया कि वो अकाली दल के साथ नहीं जाएंगे, दूसरी उन्होंने बात की कि वो एंटी कन्वर्जन बिल लेकर आएंगे। किस तरह से देखते हैं? देखो, ऐसे है, बीजेपी को भी ये बात समझ आ गई है पंजाब में हमारा कुछ नहीं बना। ये तो टारगेट कर रहे हैं 32 को, देने लेने को बीजेपी के पास सारे देश में कुछ नहीं है। इंटरनेशनल पैमाने पर आज नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है। हमारे देश को कितना महंगा पड़ रहा है। हमने अपने जो पुराने दोस्त थे, जिन पर हम फेथ रख सकते थे, रशिया और ईरान, उनका हाथ छोड़ दिया जी। आज तेल जो पहले 45 रुपए, $45 पर बैरल मिलता था, आज रशिया से 90 पर मिल रहा है। तो दे हैव फेल्ड ओवर देयर। इधर भी आकर जितना वेपन आया पंजाब में जी, और जितना नशा आ रहा है वो ड्रोन से आ रहा है जी। और इंटरनेशनल बॉर्डर इज डायरेक्टली अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हु इज रिस्पॉन्सिबल इफ नॉट मिस्टर अमित शाह? सर, दो चीजें आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई। एक तो उन्होंने कहा कि भाई लॉरेंस बिश्नोई को बीजेपी रूल स्टेट में रखा गया है, बोलते हैं वर्चुअल, बोला सिक्योरिटी उनको दी हुई है जिनको दूसरों को थ्रेट है उनसे। दूसरा, उन्होंने ये जो सुखजिंदर रंधावा वाली बात है जो उठाई जा रही है कि गैंगस्टर के टच में है और बाकी सब, कैसे मेरी एक बेनती सुने। सबसे पहले मुझे ये बताओ, लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू किसने कराई? सीआईए में किसने कराई? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, पंजाब पुलिस ने कराई। आपने एक डीएसपी अपना डिसमिस किया कि नहीं जी? तो आप मुझे बताओ सेंटर क्या कर रहा है? हम तो पहले ही कह रहे हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी और वन, ये पैदाइश ही उनकी, ये जितने हैं ये वोट काटने के लिए कांग्रेस की आए हुए हैं। ये गुजरात में भी यही करेंगे, ये गोवा में भी यही करेंगे, ये अब केरला में जा रहे हैं वहां भी ये करेंगे, असम में भी ये करेंगे। इनको इसीलिए पैदा ही इसलिए की। और अरविंद केजरीवाल को बरी क्यों किया जी? और यही अब इनके साथ सौदा हुआ है कि आपको बरी करते हैं, ये इंश्योर करो कि इंडो अमेरिकन एग्रीकल्चर डील जो हुई है, किसान इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं बॉर्डर्स पर, उनको आपने हरियाणा का बॉर्डर नहीं क्रॉस करने देना। दिस इज द डील बिटवीन केजरीवाल एंड नरेंद्र मोदी। और जितनी देर आप देखिए जॉइंट ये जितना ड्रग आ रहा है, ये दोनों की जिम्मेवारी किसकी? जॉइंट जिम्मेवारी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पंजाब पुलिस की। बोथ हैव फेल्ड। देयर इज सो मच ऑफ ड्रग कमिंग इन, देयर इज सो मच ऑफ वेपन्स कमिंग इन। और आप देखिए एक्साइज स्कैम पंजाब में भी हुआ है। जिस केस में केजरीवाल को तिहाड़ में भेजा था, आपके सिसोदिया जी को जेल में भेजा था, आपके जैन साहब को सुनो, वो उतना बड़ा स्कैम ही पंजाब में एक्साइज स्कैम है। एक्साइज मिनिस्टर की ईडी ने ऑलरेडी इंटेरोगेशन की हुई है। हमारे चीफ सेक्रेटरी को वहां उसके लिए हुए हैं, बयान लिए हुए हैं। हमारा जो कमिश्नर एक्साइज है उसके बयान ले रहे, इनको क्यों नहीं छेड़ा अभी तक जी? तो ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग की बात है जी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा जो सीधा बात कर रहे थे, और अहम बात यह है कि बड़ा सवाल है कि चुनाव बिल्कुल नजदीक है और सवालिया निशान है वो उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी और खास तौर पे केंद्र की भाजपा सरकार पर। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक। मोगा में हुई अमित शाह की बदलाव रैली ने पंजाब की सियासत का पारा अचानक से हाई कर दिया और अब तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस बीजेपी को पंजाब में हल्के में ले रहे थे, उस रैली में उमड़ी भीड़ ने दोनों ही दलों की टेंशनों को बढ़ा दिया है। सियासी गलियारों में अब ये चर्चाएं तेज हैं कि बीजेपी पंजाब में अपनी जमीन तेजी के साथ मजबूत करने की कोशिश में है और अगर आने वाले समय में अकाली दल के साथ उसका समीकरण बनता है तो ये गठबंधन 2027 के चुनाव में बड़ा फैक्टर बन सकता है। 25 लाख नौकरियों का वादा किया था, मिली है क्या? अरे जोर से बोलो, मिली है क्या?
4 महीने में पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया था, कर पाए है क्या? 16,000 सरकारी दवाखाने बनाने थे, बने हैं क्या? विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन 2500 करना था, कर पाए थे क्या? 16 मेडिकल कॉलेज बनाने थे, बने हैं क्या? 20,000 करोड़ की आय खनन से बढ़ानी थी, बढ़ी है क्या? सभी फसलों पर एमएसपी का वादा किया था, पूरा हुआ है क्या? भाइयों बहनों, सिख विरोध दंगों में 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का वादा किया था, वो भी नहीं कर पाए। ये जो सरकार आप पार्टी की है, वो वादा खिलाफी की सरकार, वो पंजाब का भला नहीं कर सकते। सिखों पर जुर्म करने वाले सारे लोगों के खिलाफ 350 मामले हमने रजिस्टर किए। कांग्रेस ने एक भी नेता को जेल में नहीं डाला था, हमने कई नेताओं को जेल में डाला। और राहुल बाबा, आपके पिताजी ने सिख दंगों पर कहा था, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। भाइयों बहनों, हर सिख दंगा पीड़ित परिवार को 5 लाख का मुआवजा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर माहौल गर्म है और इसी कड़ी में फरीदकोट की नई अनाज मंडी में शिरोमणि अकाली दल की तरफ पंजाब बचाओ रैली आयोजित की गई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने राज्य की मौजूदा सरकारों पर जमकर हमला बोला। बादल ने कहा कि अगर पंजाब में अकाली दल की सरकार बनती है तो राज्य से गैंगस्टर राज और ड्रग्स माफिया को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। एजेंसियां एजियां भैड़ियां किसी होर नूं लियाउणगीਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਕਟਿਵ ਬਾਜਿਓ, ਹੁਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਕੜੇ ਐ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। पर मैं तुम दसा, जिन्ना मर्जी दिल्ली वालियां पार्टियां जोर ला लेन, ऐकती झंडा चुलूगा पंजाब दी खेतरी पार्टी दा। पंजाब के मोगा जिले में 3 सरकारी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक के द्वारा भेजे गए धमकी भरे ईमेल को 14 अप्रैल से पहले स्कूल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाने की चेतावनी दी गई। ईमेल मिलने के बाद स्कूल प्रशासन की तरफ से चल रही परीक्षाओं को तुरंत ही रोकने के बाद छात्रों को घर भेज दिया गया। उसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने स्कूल परिसर की गहन तलाशी भी ली। इस धमकी के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और पुलिस के साथ साइबर टीम भी ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है। सर, स्कूल जो स्कूल अपना सवेरे असी देखते हैं, रूटीन च मेल्स अपन चैक करते हैं। जो स्कूले मेल अज चैक की तो वो एक मेल देखी जिद बॉम्ब नाल उड़ान के थ्रैट सीगा और इस दी कार्रवाई करते हुए तुरंत असी अपने उच्च अधिकारियों को दस्सिया, जिस विच साडे मानयोग जिला सिक्ख्या अफसर मौके ते आए, डिप्टी डीओ भी आए और उस तो बाद साडे पुलिस विभाग के अधिकारी भी इत्थे आए ने। उन्होंने उन्होंने टीमां भी आईयां, उन्होंने चैकिंग भी की है और एक उन्होंने हजे तक उन्होंने चैकिंग के अनुसार उन्होंने मुताबिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिहड़ी साडे नूं खतरा होवे। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।